चलो ऐसा हाथ के बीच में रखो, हाथ मिलेंगे। भगवान के साथ चले उस लायक हमको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको कुछ ऐसी विधियां दे दी कि देखो इस विधि से आप आगे बढ़ पाओगे। वो तो उपलब्ध देखो, अक्षत भी और फूल भी। थोड़े देखो, थोड़े थोड़े लेना है, दूसरों को बांटते चलो। दो दो पंखड़ी सब लेना, दो दो पंखड़ियां। थोड़ी देर जरा बंद करके आना जाना है, कुछ विशेष काम हो तो ही आना जाना करें, है कि नहीं? बना लीजिए व्यवस्था, धीरे धीरे बना लीजिए। जो नवीन वाले हैं वे स्नान करेंगे, हिंदुओं को भी दान कर लेंगे और उनकी दीक्षा होगी। और भाषियाँ सारी जननी कोई पिले पहन तीन काली पहन एंट्री कराना आवे नाम आपड़ो और मोबाइल नंबर गाँव। देखो भाई बहन, जय जोहार અને જય આદિવાસી દોસ્તો, આનંદી વૈષ્ણવી બ્લોક વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। કે ભાષ્ય आज છે 28 ઓગસ્ટ 2025 અને વાર છે ગુરુવાર। ગુરુવારના દાડે ચાલીટાંડા ગામમાં સારી ઋષિ પંચમી મનાવને બાદ રહે, जसं की डेमण्या भगवान गामમાં सारी है। ते चालू तुमका मैं वीडियो के माध्यम से देखाड़ो तो मतलब ऋषि पंचमी मतलब काय काय करते रहला ऋषि पंचमी दहाड़े है नी। जो गाँव है डेमण्या बावन गाँव से कहे चालीटांडा गाँव। और चाल तुमका में वीडियो के माध्यम से देखाड़ो ऋषि पंचमी दहाड़े गायत्री परिवार वाला मतलब क्या क्या नियम के अनुसार करते रहेला है नी। चलो तो भाई से हमें मैं जाम और कई कई रिवाज करते रहेला से तुमका जे देखाड़ी। कमाइए और जहाँ उचित है वहाँ अवश्य खर्च कीजिए। क्रोध 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 आ जाता है, हमारे मन की बात नहीं तो क्रोधित हो गए। बच्चा पानी का गिलास ला रहा था, पानी गिर गया, हमको गुस्सा आ गया तो झापड़ लगा दिया उसने। खाना बनाने के लिए कहा था कि आज ये दाल बना लेना, उसने घर वाले दूसरी दाल बना ली, कैसे बना ली, उतने में ही नाराज है। इतनी सी बात नहीं आदमी की खोपड़ी खराब है, बुद्धि खराब होती है। तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया है, अच्छी बुद्धि दी, इसको खराब नहीं करना है, इसको और अच्छा बनाना है। तो जो इस तरह की नशीली चीजें खाते पीते हैं वो भी एक तरह का पाप करते हैं। सुरापान, भारत में तो बहुत सारी इतने तरह के अनाज है, इतनी तरह की दाल है, इतने तरह के फल है, इतने तरह के मेवा है, इतनी ढेर सारी चीजें खाना है, लेकिन फिर भी आदमी जानवरों को खाता है। तो जानवर नहीं खाना है, खाने की चीजें खाना है, ठीक है ना। ऐसा कभी हो गया लोगों ने कपड़ा उतारने बाद कहाँ के यहाँ सारे गंभीर जन्मी धारण कर सका है, जैसे कि पेंट से जन्मी धारण करते हैं तेरे कारण से कपड़ा से नहीं उतार देता है। अभी पवित्रन करने बाद रहे सभी काजे पवित्रन होने के बाद मंत्रों के साथ पहराव से जैसे कि धारण करते जलमी काजे विष्णुर्विचक्रमे क्रीडाजले पदं समूढमस्य पादसुरे स्वाहा। ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोबर में लीजिए, गोबर के पात्र तीसरे से स्नान करेंगे। तीसरे स्नान गोबर से। और भाष्य यह भी पवित्र करने बाज रहे हैं गाय गोबर से पवित्र करने का जैसे कि छीटा रखिए वही जनेऊ को मिलेगा उधर पीछे मांग रहे चेयर पे बैठे हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महापूर्व स्नान करते चले। ओम श्री स्नान दुग्ध ले ले दूध अगर स्नान अपना दूधन से गांडू दूध जैसे भोल जीवन बोलना है अपना ये भाष्य है ओम गाय गोबर से स्नान है और उसके बाद में अभी हम स्नान कर से गाय दूध की वजह से दूध से ओम भूर्भुवः स्वः गाय दूध भर्गो स्नान होने बाज रहा पवित्र होने बाज रहा प्रचोदयात्। दूध के बाद दही लेंगे। पीछे तक जाओ नहीं, पीछे तक जाओ, पीछे तक चलने तो बड़े टाइम लगा थोड़ा, पर जाते जाना भैया। पीछे वाले भाई सूखे हुए थे, सब तक पहुंचाओ। अपने शरीर पर आपण कसं पाणी टाकीने मसाला देखील शरीर असा हात घुमावू कम करू की आम्ही दूध ठेवून गया हमारा शरीर बिल्कुल वालो रही रही असं फम करता चालेल काम करू। दूध के बाद दही ले ले, दही सब भाष्य में दूध से भी स्नान कर लेता और अभी स्नान कर से दही से जीवन स्थिर बने आपण डबलो गायचे नाही असं भाव करणे आपल्या जीवनात तारे आपण सही रास्ता पर चालने जो संकल्प लिहिले था ओसा कसा चालणं वाट नाही चुकणं डमऱ्या रोड सागड्यानी नामरी रोड पर चालणं ते आपण मुखा पर पुगाय जाते आणि वाट भटकी जायची त्यात जावा येते दही शिकाडे आपण काढले। ओम दही क्रावणो तो भाष्य हमें दही से स्नान करने बाज रहे हैं। पूरी तरह से पवित्र हो जाए तेरे बाद में होते हैं जलन में चेहरा से जैसे कि धारण कर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घी लेंगे घृत स्नान, उसके बाद हल्दी सर्वौषधि घृत स्नान कराएं। ज्ञान घी ले हल्दी पावानः पिबतवसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ओषधया समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तत्वं राजन् पारयामसि हल्दी से स्नान करने बाद रहे जैसे कि स्नान कराने पाहिजे। उषोदक और मधु स्नान नववा उषा से भाष्य है में स्नान करने बाद रहे मधु से जैसे कि मधुमत पार्थिव से स्नान होने बाद रहे ओम मधुमानो वनस्पति मधुमान अस्तु सूर्य माधुर्गावो भवन्तु नः महावशी स्नान होने बाद रहे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप पूरी तरह से 10 स्नान कर लेता है शुद्ध जल से भाष्य है में शुद्ध जल से स्नान से ओम शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो मणिवारस्ताश्विनः श्वेतश्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्र नभो रूपाः पार्जन्याः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। की तैयारी से शिखा सिंचन करते हैं। अपने शिखा स्थान को हाथ लगाइए। चोटी जो नहीं रखते उनको शिखा रखना चाहिए, चोटी रखना चाहिए। ये हमारे भारतीय जीवन जीने का तरीका है ना। आप ये नहीं समझे कि जनेऊ पहना के आपको हिंदू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया का हर आदमी पैदाइशी हिंदू होता है ना। काट छाट तो बाद में होती है, तो हम कोई काट छाट नहीं करते। अपन क्या करते हैं कि जब जैसा मनुष्य का जीवन आया है उसको और सजाना है, उसको और अच्छा बनाना है और उसमें ज्ञान पैदा करना है। कहा ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् विमुच्यते। जिनकी चोटी नहीं है, अगली बार जब बाल बनाने जाएंगे तो चोटी की जगह के बाल छोड़ देना, तो आपकी चोटी बनने लगेगी, है ना। तो ये दो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जनेऊ पहनना और चोटी रखना। ये हमारी निशानी है कि हम सनातन को मानने वाले हैं। तो सनातन एक संकल्प है, एक जीवन को किसी ढंग से जीना है, उसका तरीका है। और ये कब से है? ये हजारों साल से है। बाकी चीजें तो अभी आई, कोई 2000 साल पहले आया, कोई अभी 1400 साल पहले आया। ये विचार बाद में आए और ये विचारों ने दुनिया में बड़ी दुर्गति की है, क्योंकि इसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल एक ही होता है। धर्म वो होता है, वो विचार होता है जो मनुष्य मात्र का कल्याण करे। धर्म वो नहीं होता है कि नहीं ये ऐसा है तो वो काफिर है तो इसको खत्म कर दो, तो इसको ऐसा नहीं होता। ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म होता है। तो दुनिया में या तो धर्म है या अधर्म है, दो धर्म नहीं होते। धर्म एक ही होता है। और वो धर्म की आपको पहचान करना हो तो वो क्या बोलेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग क्या बोलते हैं भारत के लोग कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, सब लोग प्रगति करें। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि संसार के सभी लोग एक परिवार के रूप में है, तो सबका कल्याण हो। अभी हमने स्वस्ति वाचन बोला, उसमें क्या बोला? सबका कल्याण हो। और जो सबका कल्याण बोले वो धर्म होता है। जो ऐसा बोले कि नहीं तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, वो ऐसा है, इसको खत्म करना है, हमारा ही राज दुनिया में होगा, वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि वो विचार संसार का नहीं है, प्रकृति का सिंगल जनेऊ पहने। जनेऊ क्यों पहनना चाहिए? जनेऊ इसलिए पहनना चाहिए
कि ये व्रत बंधन है। बहुत सारे मंदिर हम अपने मन से अपने ऊपर एक बंधन डालते हैं, धर्म का बंधन डालते हैं। एक कानून है, संविधान है, सब बाद में आया, लेकिन उसके पहले भी हमको ऋषियों ने बताया कि देखो दुनिया में सब लोग आपको भटकाएंगे, बहकाएंगे, अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पर ले जाएंगे। कोई अपने फायदे के लिए आपको दारू पीना सिखाएगा, कोई अपने फायदे के लिए आपको सट्टा जुआ खेलना सिखाएगा, कोई अपने फायदे के लिए आपको और कोई बीड़ी तंबाकू नशा सिखाएगा, कोई आपको अपने फायदे के लिए चोरी बेईमानी करना सिखाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मंच किसका है? ऋषि का मंच है। ये ऋषि आपको सही रास्ते पर ले जाना सिखाएगा। सबसे अच्छा मित्र आपका कौन है? जो आपको सही रास्ता दिखाए, है ना। मित्र कौन होता है? आदमी दारू पीना किसके साथ सीखता है? दोस्त है कि अच्छा कि दुश्मन अच्छा है? ये बताओ। दोस्त अच्छा कि दुश्मन अच्छा? दोस्त अच्छा। अब दोस्त अच्छा तो बताओ, दारू पीना कौन सिखाता है? तंबाकू गुटखा कौन सिखाता है ना। और दोस्त अच्छा कि दुश्मन अच्छा? दुश्मन तो आपसे दूर रहता है, समझ गए ना। इसी को कहते हैं कि देखते आता है कि नहीं आपको? नहीं, मेरा पक्का दोस्त है भाई, मैं जाऊंगा तब तक तो बाटली नहीं खोलेगा। ये पक्का दोस्त नहीं है, आपका पक्का दुश्मन है। ये आपका पक्का दुश्मन है, आपके घर परिवार को बर्बाद कर देगा। दूर रहो। तो गुरु जी किस लिए आते हैं? भगवान किस लिए है? ऋषि इसलिए आते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाए। गायत्री परिवार क्या कर रहा है आपको? गायत्री परिवार आपसे ले रहा है कुछ? गुरु जी आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। वो क्या कर रहे हैं? आपका जीवन अच्छा बने, आपका बच्चों का जीवन अच्छा बने, आपका परिवार सुखी रहे, वो रास्ता आपको बता रहे हैं। लेकिन हम अटक जाते हैं आदत में। तो हमको अच्छा कौन लगता है? जो हमको फ्री दे देगा, नहीं कुछ भी करो बस, कोई परेशानी नहीं। तो फिर आदमी को लगता है अच्छा है तो बहक जाता है, बाद में बर्बाद हो जाता है। तो जो करोगे उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु हमको बताते हैं कि वो करो जिसका अच्छा परिणाम आए, अच्छा फल मिले, वो काम करो। आंख बंद करके गायत्री मंत्र बोलिए 10 बार। आलू काफी निकल दो। चलो ऐसा हाथ के बीच में रखो, हाथ मिलेंगे। भगवान विष्णु को आवाहन करते हैं। भगवान विष्णु मतलब अपने जीवन को ठीक व्यवस्था से जीना, पैसे का सही उपयोग करना, समय का अच्छा उपयोग करना, बुद्धि का अच्छा उपयोग करना। तो जो अपने विभूतियों का अच्छा उपयोग करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो वेस्टेज कर देता है वो पिछड़ जाता है। ठीक है। ओम इदं विष्णु चक्र में प्रेदांगधीपदं प्रमूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। तो लगाइए, तो लगाते चलो। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान शिव का आवाहन करते हैं। शिव का मतलब जो अव्यवस्था नहीं रखता, सब कुछ व्यवस्थित रहना है ना। क्या होना है? हमारा शरीर व्यवस्थित रहे, साफ सुथरे रहे। सुबह से उठिए, जल्दी उठिए। सुबह क्या करना है? सूर्योदय के पहले उठना है। देखो सारा खजाना हमारे अंदर भरा पड़ा है, उसको क्या करना पड़ेगा? उभारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। हीरा कहाँ है? डायमंड कहाँ है?
आप जहां बैठे वहां भी जमीन के अंदर एक हीरा दबा हुआ है, डायमंड वहां भी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। जहां बैठे वहां भी पानी है, जमीन में पानी है ना, क्या करना पड़ेगा? तो सुख शांति का सारा खजाना आपके अंदर ही। भगवान ने सब देकर भेजा है सबको, लेकिन मनुष्य अपने हाथ से चुनता है कि भी काम को बनाए, कितना भी कर ले। ऐसा नहीं कि हर काम में आपको कोई बहुत पैसा खर्च करना है। हम अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से भी किसी का जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छे काम करना, समाज हम सबसे मिल के बना है, तो हमारा समाज अच्छा बने, हमारा पड़ोसी अच्छा हो, हमारे भाई बंधु अच्छे हो, सबकी मदद करने वाले परमार्थ के काम, दुनिया अच्छी बने, उसमें ये यज्ञ का भाव। स्वार्थ का जीवन नहीं जीना, परमार्थ का जीवन जीना। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र ओम साई नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अब सूर्य भगवान को ध्यान करें। ऊपर दिखाइए सूर्य, सूर्य जैसा बनिए, ऊपर कर लो, सूर्य के जैसा। सूर्य कैसा है? बड़ा तेजस्वी है, नियमित है, हमेशा सक्रिय रहता है, सारी दुनिया का पालन पोषण करता है शिव। सूर्य सारी विश्व का पालन पोषण करता है। तो ऐसे भगवान सूर्य को हम क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, और अपना जीवन भी सूर्य की तरह से बने। कैसा जीवन बने? तेजस्वी बने। हम डरे हुए डरपोक जीवन न जिए, हम गंदा जीवन न जिए, हम पवित्र जीवन जिए, और संसार का पालन पोषण करने वाला जीवन जिए। ऐसा हम संकल्प करें। देखो, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये दुनिया जो बनी है, भगवान ने जो प्रकृति बनाई कहनी है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमोच्च शोभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। सीधा हाथ अंदर डाल लो, नाड़ा वाला हाथ अंदर डालो, आई जब डाले अंदर डाल लो। नाड़ा अपना मंदिर नहीं तीन हाथ अंदर डालो, डाके हाथ तो कंधा पर आवश्य गाड़। देखो, ये आज आपके जीवन के सौभाग्य का उदय है। अब क्या है कि जिन्होंने भाई भैया ध्यान दे, तुम लोग कहा कि डाके रहते नाड़ू बांध दो है, ये तुम लोग डाके रहता ना कबा पर ही पेन ऐसा नहीं कि आमरों से कोला हाथ नाड़ू से सारे धुन जानता, ये भाई लोग हुआ करती सभी को वैसे भाई से तो होगी तेरा। चलिए, अब जिन्होंने पहले से पहन रखी है वो पुराना जनेऊ निकालेंगे। ओम एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात्ते परित्यागो यथा सुखम्। फिर अपन पैरला तो धीरे से निकाल दे, हाथ धुले रख ले साथ में एक तरफ, उसको कहीं मिट्टी में दबाया है, नदी के If विसर्जित they कर are देना। doing, then मैं अपने पास रख लो बिना कुछ समावी nobody can होते do नहीं it. है। Yeah. भाष्य मिट्टी में गाड़ दूंगी तो आप पानी ये पुरानी जल में नदी में પહેલા હતા પડશે એમી નિકાલ છે और नए जल में धारण कर से। अब आपने यज्ञोपवीत धारण किया। देखो, जब आपको डबला पहन लो, कुर्ता पहन लो, कपड़ा कुर्ता बढ़िया वगैरह पहन लो। अब जब आपको इसके बारे में कोई शंका हो कैसे सोचेंगे? तो हमारे जो गायत्री परिवार के भाई हैं उनसे ही आप बात करें। आज यहाँ से जाओगे तो कोई आपको कह दे कि नहीं नहीं जनेऊ का ऐसा है, जनेऊ का ऐसा है, और ये है, वो है, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो आपने किससे बात करना है? जो गायत्री परिवार के हमारे जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनसे ही बात करना है, और किसी से बात नहीं करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये नए जमाने का नया अपडेट है। गुरुदेव ने कहा कि पहले हमारे सभी लोग जनेऊ पहनते थे, बीच में भूल भाग गए। अब
अग्नि को प्रदीप्त होने दीजिए। धीरे धीरे अग्नि बढ़ रही है। अग्नि को प्रणाम करें, दाहिने हाथ से हवा देने का ओम